हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक के संतुलन ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन थ्रू अप्रोचेस। तो शुरू करते हैं वीडियो विभिन्न विधियों के साथ। अल्पकाल में फर्म का प्लांट स्थिर होता है, अतः फर्म अपने परिवर्तनशील साधनों में इस प्रकार परिवर्तन करने का प्रयास करती है कि उसे अधिकतम लाभ हो और न्यूनतम हानि हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फर्म निम्नलिखित दो विधियों का प्रयोग कर सकती है: कुल आगम और कुल लागत विधि, दूसरा सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। तो पहली है कुल आगम और कुल लागत विधि। अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन की उस मात्रा का उत्पादन करेगी जिस पर उसे अधिकतम लाभ व न्यूनतम हानि होगी। इन दोनों स्थितियों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है अधिकतम लाभ। एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होगी जब उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहे होंगे। एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आगम में से कुल लागत को घटाकर लगाया जा सकता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। पाई आर इजिकल टू टी आर माइनस टी सी। यहाँ पाई इजिकल टू टोटल प्रॉफिट, टी आर टोटल रेवेन्यू, टी सी टोटल कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। इस प्रकार एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब वह किसी वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन कर रही होती है जिस पर कुल आगम कुल लागत से अधिक होती है। इसे हम एक रेखाचित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र दिया गया है। इस रेखाचित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर कुल लाभ आगम व लागत को प्रकट किया गया है। टी आर कुल आगम वक्र है जो सीधी रेखा में है, 45 डिग्री कोण पर उठ रही है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की कीमत स्थिर है। यह स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता में ही संभव है। टी सी कुल लागत वक्र है, टी पी सी कुल लाभ वक्र है। उपरोक्त रेखाचित्र में निम्न स्थितियाँ हो सकती हैं। नंबर 1, जब फर्म OM1 से कम उत्पादन करती है तो फर्म को हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि O से OM1 तक TC वक्र TR वक्र के ऊपर है, अर्थात TC इज ग्रेटर देन TR। दूसरा आता है, यदि फर्म OM1 मात्रा का उत्पादन करती है तो यहाँ फर्म की हानि शून्य हो जाएगी तथा उसके लाभ कुल लाभ भी शून्य होंगे, क्योंकि इस स्थिति में कुल आगम कुल लागत के बराबर है, अर्थात TR इजिकल टू TC। तीसरा आता है, M1 से M2 तक उत्पादन के सभी स्तरों पर भी फर्म को लाभ प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इस स्थिति में TR ग्रेटर देन TC बिंदु B के बाद TC वक्र TR वक्र के ऊपर है। इससे पता चलता है कि जब फर्म OM मात्रा का उत्पादन कर रही है तो TR तथा TC का अंतर RS अधिकतम है। इसी प्रकार TPC वक्र से ज्ञात होता है कि उत्पादन की OM मात्रा पर फर्म को अधिकतम लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि OM मात्रा के बाद TPC वक्र नीचे की ओर गिर रही है। दूसरा पॉइंट आता है न्यूनतम हानि। इसे भी हम एक रेखाचित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र दिया गया है। इस रेखाचित्र में स्पष्ट है कि TC कुल लागत वक्र है तथा TBC परिवर्तनशील लागत है। TR कुल आगम वक्र है। TR वक्र TBC वक्र को बिंदु B पर छू रही है, जिसे पता चलता है कि फर्म को केवल परिवर्तनशील लागत ही प्राप्त हो रही है तथा उसे स्थिर लागत की हानि हो रही है। रेखाचित्र में OK या AB स्थिर लागत की हानि को दर्शा रहा है। यह हानि एक फर्म को तब तक उठानी पड़ेगी जब वह अल्पकाल के लिए अपना उत्पादन बंद नहीं कर देती। तो हमने ये पढ़ा पहला कुल आगम कुल लागत विधि। अब हम दूसरी पढ़ेंगे सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। तो शुरू करते हैं। फर्म के संतुलन को ज्ञात करने के लिए दूसरा व अधिक प्रचलित तरीका सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहा जाता है। एक फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति ज्ञात करने के लिए
सीमांत आगम और सीमा लागत की तुलना करती जाती है, जो निम्न प्रकार से है। तो पहली है, यदि सीमांत आगम सीमा लागत से अधिक है, एम आर ग्रेटर देन एम सी। एक फर्म तब तक उत्पादन करती जाएगी जब तक सीमांत आगम सीमा लागत से अधिक होगा। इसका कारण है कि इस स्थिति में उत्पादन की प्रत्येक इकाई की बिक्री से प्राप्त आय प्रति इकाई उत्पादन लागत से अधिक होती है। अतः उत्पादन की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के कारण लाभ में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट आता है, यदि सीमांत आगम सीमा लागत से कम है, एम आर लेस देन एम सी। एक फर्म तब तक उत्पादन करना बंद कर देगी जब प्रति इकाई सीमांत आगम सीमा लागत से कम होता है, एम आर लेस देन एम सी। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में फर्म उत्पादन की प्रति इकाई की बिक्री से जितनी आय प्राप्त करेगी उससे अधिक लागत खर्च होगी, अतः उत्पादन की प्रति इकाई के कारण हानि होगी। तीसरा मान्यता है, यदि सीमांत आगत सीमांत लागत के बराबर हो, एम आर इज इक्वल टू एम सी। एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम व हानि को न्यूनतम उस स्थिति में करेगी जब सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होगी। इस स्थिति में फर्म संतुलन में होगी। अतः सीमांत विश्लेषण के अनुसार एक फर्म संतुलन की अवस्था में तब ही होती है जब दो शर्तें पूरी होती हैं। नंबर एक, एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। फर्म के संतुलन की दोनों शर्तों को निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर रेखा चित्र दिया गया है। इस रेखा चित्र में पीपी रेखा औसत आगम या कीमत को प्रकट कर रही है, एम आर रेखा सीमांत आगम को प्रकट कर रही है। इस चित्र से ज्ञात होता है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को दो बिंदुओं ए और ई पर काट रही है। इन दोनों बिंदुओं पर एम आर इज इक्वल टू एम सी। बिंदु ए से पता चलता है कि फर्म ओ एन वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। फर्म ओ एन से ओ एम तक जितनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती जाएगी, सीमांत लागत सीमांत आगम से कम होती जाएगी तथा फर्म के लाभ बढ़ते जाएंगे। अतः बिंदु ए संतुलन की स्थिति को प्रकट नहीं करेगा। इसके विपरीत बिंदु ई पर फर्म ओ एम मात्रा का उत्पादन कर रही है। इस पर फर्म की सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक है, जिससे फर्म को हानि उठानी पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि एम सी एम आर के बराबर है, ये पहली शर्त है, और एम सी एम आर को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जाती है, तो बिंदु ई पर इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर एम आर एम सी के बराबर है और एम सी एम आर को नीचे से ऊपर की ओर काट रही है, जबकि बिंदु ए पर एम सी एम आर को ऊपर से काटती हुई जाती है, इसलिए इसमें शर्तें पूरी नहीं होती। बिंदु ई पर शर्त पूरी होती है, इसलिए ई बिंदु इक्विलिब्रियम बिंदु है जहाँ पर एम आर एम सी के बराबर है और एम सी एम आर को नीचे की ओर से काटती हुई ऊपर की ओर जा रही है। धन्यवाद।